भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के नेताओं की बैठक में गठबंधन के संसदीय दल के नेता के तौर पर वे चुने गए। एनडीए के सभी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंपा और कहा यह जा रहा है कि 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण संभव है। तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं एनडीए के बैठक की हैं और ये तस्वीरें उन नेताओं की हैं जो एनडीए के साए तले इस बार का चुनाव लड़े हैं। इसमें टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से लेकर आपको चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम एनडीए के नेता नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरें अभी जो देख रहे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बातचीत एनडीए की बैठक की है। आगे सरकार कैसे बनाई जाएगी, गठबंधन के दलों की भागीदारी सरकार के भीतर कैसी होगी, इस पर चर्चा चल रही है। अलग अलग नेताओं को बीजेपी की तरफ से साथी दलों से बात करने को कहा गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, 3 सीनियर नेताओं को बीजेपी की तरफ से अपने साथी दलों से बातचीत करने और सरकार बनाने की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये बातचीत चल रही है। अरसत में आज नई सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसे बनेगी, किन किन दलों की क्या क्या मांग है, अंदर खाने की खबर क्या है। इंडिया अलायंस जो आज बैठक कर रहा था थोड़ी देर पहले तक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसके भीतर यानी कि बैठक के अंदर क्या बातचीत चली, उनकी रणनीति क्या है, क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, सरकार बनाने की कहीं कोई गुंजाइश है, इस बात को टटोल रहे हैं। ये सारी बातें चर्चा में रहेंगी। मैं अपने सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास आपको ले चलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानने के लिए कि एनडीए की जो बैठक आज की तारीख में हुई है, उस बैठक के भीतर क्या क्या चर्चा हुई है। थोड़ी देर में राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यह गठबंधन जो इंडिया का है वो हर बात की कोशिश कर रहा है कि सरकार बनाने की कोई न कोई गुंजाइश निकाली जाए। इसीलिए उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का जिक्र हुआ। और ये तस्वीर जो ग्राफिक्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, दरअसल मैं चाहता हूं कि बारी बारी से तस्वीरें साफ करता चलूं। हिंदुस्तान की सरकार बनने जा रही है और हिंदुस्तान की सरकार बनने के लिए जो समर्थन चाहिए वो एनडीए के साथी दलों के पास है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सुदेश महतो झारखंड के नेता हैं, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, ये सारे नेता एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। सब ने अपना समर्थन पत्र दिया। इन तमाम दलों की तरफ से जो सांसद चुन करके आए हैं, जिनकी तादाद 292 है, 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करके एनडीए खड़ा है और उस एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अगुवाई में गठबंधन इस बार का चुनाव लड़ा है। यह समर्थन पत्र अब राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। फिर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए कहेंगी। शपथ ग्रहण तब होता है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया जाता है। तो जो प्रोसेस सरकार बनाने का है वो चल रहा है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर से देश में बनने जा रही है। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राकेश, 2 बड़े नेताओं की बहुत दरकार है और उन्हीं दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस की भी नजर है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। एक के पास 16 सीटें हैं, एक के पास 12 सीटें हैं। 28 सीटों का यह जो टोटल कैलकुलेशन है सांसदों का, ये जिधर भी जाता है संतुलन बना देता है। अभी एनडीए के दल हैं ये, और कहा यह जाता है कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से 3 बड़े नेताओं को, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बाकी साथियों से बात करने के लिए कहा गया है। ये बातचीत जो अंदर खाने की चल रही है, किस मोड़ पे है?
राणा सर, देखिए, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर से हम शुरुआत करेंगे। केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए का जो है 303 का समर्थन है। आप समझिए, मैं सुबह से यही बात कर रहा हूं कि आज कई नेताओं के पास गया था, जो अंदर खाने लगातार ये चल रहा है और ये संख्या जो 292 का है वो संख्या बढ़ने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, ये तमाम चीज़। और तीन नेताओं का जिक्र किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये जो है, जो नेता को कार्य सौंपा गया है, ये जो है घटक दल के साथ साथ जो वैसे दल जो कि सरकार के समर्थन करना चाहते हैं उसे उनकी बातचीत होगी। तो ये सरकार और जो अंदर खाने जो बैठक हुई है, जो एनडीए की बैठक हुई है, ये जो समर्थन जो पत्र है, जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें जो सिग्नेचर है, वो तो रही एक बात। उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जल्दी से सरकार बनाइए, ये साफ है। तो जो अटकलें लग रही थी, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। राकेश, दो बातें रुकना चाहता हूं। राकेश ने जो कहा है बड़ी खबर है, वो गिरिराज सिंह जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक थी, अब तो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया है। उसी सरकार के मंत्री रहे गिरिराज सिंह ने कहा है कि 303 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है। बड़ी खबर है ये। 292 सांसद जीत करके एनडीए के आए हैं और 303 सांसदों का दावा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यानी कि जब बहुमत साबित करने के लिए सदन में एनडीए जाएगा तो गिरिराज सिंह के मुताबिक 303 सांसद अभी हैं, इनकी संख्या आगे बढ़ सकती है। राकेश कह रहे हैं कि 3 सीनियर लीडर्स, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन तीनों को जिम्मा दिया गया है अपने साथी दलों से, एनडीए के दलों से बात करके सरकार बनाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते को तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें। राकेश, देखिए, साफ तौर पे राणा सर, जिस तरह से जो बीजेपी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बॉडी लैंग्वेज था, कल जो संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय में, उसमें वो किंचित परेशान नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज सामान्य था। लेकिन उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनको मोदी 3.0 में आखिरकार किन एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाना है। अब रही बात कि जो घटक दल नीतीश कुमार और टीडीपी पर, ये जरूर है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी नज़र है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एनडीए की जो बैठक हुई, पहले जो राकेश, आपके बात से एक और अंदाजा मेरा निकल रहा है कि नीतीश कुमार के कहते हैं कि सरकार जल्दी बना ली जाए, देर ना की जाए, यानी कि जो फॉर्मूला सरकार बनाने का गठबंधन के दलों के बीच में है वो निकाला जाए, सरकार बनाई जाए, ताकि उनके ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है उससे वो मुक्त हो जाएं। वो कह पाएँ कि हमने तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा है, हम जीत करके आए हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर के सरकार का हिस्सा बने, और हम बन गए हैं। तो हमारे ऊपर से दबाव आप हटा लीजिए, तो वो दबाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर इंडिया की लांस की तरफ से पड़ रहा होगा। साफ तौर पे राणा सर, नीतीश और नायडू का बिना शर्त समर्थन है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बैठक में दोनों ने कोई मांग नहीं रखी है। जो अभी की बड़ी जो खबर है, जो मैं अभी जेडीयू के बड़े नेता को मैं अभी उन्होंने खबर भेजी, तो उन्होंने मंत्री पद की कोई भी मांग नहीं की गई है। जो ये बड़ी खबर है, नीतीश और नायडू का एनडीए को बिना शर्त समर्थन है, अभी किसी चैनल पर नहीं है। ये बड़ी ब्रेकिंग है राणा सर, जो कि अंदर खाने से निकल कर आ रही है। बिना शर्त समर्थन है अंदर खाने। कुछ और खबरें हैं कि किस किस मंत्रालय की बात की जा रही है। राकेश कह रहे हैं कि चूंकि वो एनडीए के साथी दल हैं, इसलिए उन्होंने शर्त समर्थन के दौरान नहीं रखी है, समर्थन उन्हें बिना शर्त दिया है। सरकार बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है, और उसके लिए ही बीजेपी ने अपने 3 सीनियर लीडर्स को तय किया है। अंदर खाने जो बातें चल रही हैं हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सवाल मैंने राकेश से पूछा कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव है, या वो दोनों नेताओं को चाहते हैं कि अपने पाले में ला करके सरकार बनाने की कवायद करें। आसिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आसिफ लगातार इंडिया अलायंस के भीतर जो भी हलचल है और जिस तरह की बातचीत वहाँ चल रही है, जो फॉर्मूला निकालने की तैयारी वहाँ की जा रही है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आसिफ, आज जो बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसका लबो लुबाब क्या है?
राणा सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए, इस बैठक में सबसे पहली चीज़ ये कह सकते हैं कि ये तमाम कवायदों के बाद इंडिया गठबंधन के एकजुटता की एक परीक्षा थी, जिसको इंडिया गठबंधन के तमाम लोग पास अपने आप को समझते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर नहीं दिखा सक मैं आपको तस्वीर मोबाइल में ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो एक तस्वीर आज जारी हुई है। राहुल गांधी के दाहिने तरफ के स्टालिन बैठे हुए थे और बाईं तरफ अखिलेश यादव। इस पूरे इंडिया गठबंधन की जो सबसे मजबूत तस्वीर जो नज़र आ रही है वो यही है, क्योंकि साफ तौर पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके ओहदे बदल जाते हैं, आपका सीट बदल जाता है, आपका रुतबा बदल जाता है। और वही हुआ है, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दो साथी नजर आ रहे हैं कांग्रेस के बाद, तो अखिलेश यादव और एम के स्टालिन हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो दिन भर की कसरत के बाद ये जो बैठक हुई है, इसमें लंबी फहरिस्त है तमाम लीडरों के। लेकिन जिस तरीके से ये लोग, जिनका मुकाबला था, जैसे ऐसे तो अगर आप माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात है विज्ञप्ति जारी कि की है, दर्शकों को उसमें भी साफ तौर पे कहा है कि दिलचस्पी होगी जानने की, राहुल गांधी के आजू बाजू स्टालिन के और अखिलेश यादव के बैठ जाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ही इस पूरे गठबंधन का अगुआ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, ऐसा ही संकेत जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है राणा सर, आप खुद भी जानते हैं, और जो कवायदे थी, जो कोशिशें थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो राहुल गांधी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी थी। आप याद कीजिए कि जैसे ही नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी तुरंत पहुंचते हैं कांग्रेस ऑफिस, उनके साथ प्रियंका गांधी होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बात चेहरे की आती है तो राहुल गांधी का ही चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्तावित किया जाता है। अब तो आप कह सकते हैं यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी ने बतौर नेता अपने आप को इस चुनाव में स्थापित किया है, और 99 सीटों के साथ कांग्रेस अगर खड़ी है आज की तारीख में, तो उसमें राहुल गांधी की भूमिका ही अहम मानी जा रही है। उनकी अपनी यात्राएं, उनका लगातार का संघर्ष, उनकी रैलियां और उनका लगातार नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जूझते रहना।